तरणी विद्या सागर गुरु तारो हमें ऋषि। करुणा कर करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़। पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। बोली मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। बातें तो सब एक ही केंद्र बिंदु पे करना है। भले ही मालूम है कि पंचम काल में सम्य दृष्टि का जन्म नहीं होता है। नहीं हो जन्म तो होता है, सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता, ऐसा बोलो। हाँ, सम्य दर्शन के साथ नहीं होगा और वो भी यहाँ नहीं होगा। फिर बाद में तो सम्य दृष्टि बन ही सकते और खुद नहीं, वो तो तिर रहे हैं और बहुत से को तार रहे हैं। लेकिन बात ऐसी आई घूम फिर के कि आज दीक्षा दिवस भी है तो अपन को वो भी करना है। और अपनी प्रवचन की श्रृंखला तो चली रही थी। सुबह भी आप लोगों ने तो दिया नहीं था, है ना, कोई समय ही हो गया था। और हम भी फिर भैया कि चलो अभी इतना ही रहने दो, इसके बाद शाम को देखेंगे। उस कर्म की जो बंद की प्रक्रिया जिसमें सबका राजा मोह होता है, उस मोह के ऊपर जो चर्चा चल रही है, जिन्होंने मोह पर विजय प्राप्त कर ली आज तो उनका दिन है और अपन उन्हीं के साथ में बैठकर बात करते हैं, उन्हीं के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि है प्रस्तुत करते हैं। भले ही देखो, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जन्मदिन क्यों नहीं मनाना चाहिए। इसके ऊपर आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, गुरुजी भी बोलते हैं। वैसे भी आप लोग वर्षगांठ बोलते हो तो गांठ से एक वर्ष निकल जाए उसको बोलते हैं वर्षगांठ। और सालगिर मतलब एक साल गिर गई उसको बोल दिया सालगिर। इसलिए दोनों ही शब्द ही सही नहीं है। इसी प्रकार से अपना यह जन्मदिन जो मनाना है, फिर भी एक छोटा सा बालक भी जन्म लेता है तो हम कितनी खुशियों से ओतप्रोत हो जाते हैं, कितनी खुशियां बांटते हैं। फिर वह तीर्थंकर सम जब आज की दिन वो स्वच्छ निर्मल आकाश में है, जैसा वह शुद्ध है पूर्ण है, वैसा ही सबको कर रहा है, स्वयं भी बन रहे हैं। तो उनके जरूर गुणों का गुणानुवाद करें। क्योंकि हमारे यहाँ पर आज सवेरे मोदक बांटे थे, मालूम है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ के लोगों का नहीं। हमारे यहाँ केक काटने की परंपरा नहीं है, काटने की परंपरा है ही नहीं, वो शब्द ही गलत है। यहाँ तो बांटने की परंपरा है और वो भी मोदक। तो आप लोग भी अपने आज ये शरद पूर्णिमा का ये मना रहे हैं आप लोग सब, हम लोगों का उसमें दीक्षा दिवस में बहुत अच्छे से आशीर्वाद है। क्योंकि उसमें अनुमोदना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी चल जाएगा व्हाट्सएप पे तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो इसलिए अपन को मोदक बांटना है, समझ में आ रहा है। हाँ, फिर उसके बाद में दूसरा क्या है, मोमबत्ती बुझा देते हैं। आप लोग क्या करते हो, मोमबत्ती बुझाते हैं। हमारी परंपरा बुझाने की नहीं है, दीप जलाने की है। आप दीपक जलाओ ना, जितने दीपक, क्योंकि मेरे कहने से आप बंद नहीं करेंगे ना अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना। आप अपना भी तो क्यों ना मनाए, जब मनाओ तो इस तरह से मनाओ कि लोग भी देखते रह जाएं। अभी भैया जी यहाँ वक्ताओं के माध्यम से अपन ने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं और उसी चीज़ को फिर से अपन कि व्यक्ति का एक बोले भी थे कि व्यक्ति का जन्म होता है और व्यक्तित्व का निर्माण। क्या बोला,
व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति सब अपने अपन सबका जन्म एक व्यक्ति के रूप में हुआ है, लेकिन हम ऐसा व्यक्तित्व बनाएं अपना जिसके माध्यम से स्वयं का भी कल्याण कर लें और दूसरों का भी कल्याण हो जाए। आज गुरु जी के बारे में अपन यहाँ पर बैठे हैं तो उनके बारे में तो जितना कहें उतना ही कम है। वो इतना चले कि चलते चलते स्वयं राह बन गए, वो इतना तपे कि तपते तपते स्वयं तप की पर्याय बन गए। तो क्या कहें उनके गुणों की। एक वक्ता ने कहा कि उनके गुणों को गाया भी नहीं जा सकता और लिखा भी नहीं जा सकता, पूरे समुद्र का साई बना दें तो भी कविता के माध्यम से बहुत अच्छी प्रस्तुति की थी कि गुरुदेव सामने हो ना हो मूरत उनकी डोलती है, वे बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। ऐसे गुरुदेव हैं। 5 गुणों के माध्यम से अपन, वैसे तो खूब गुण है उनके, लेकिन 5 सकार के रूप में अभी हमने चिंतन किया, क्योंकि मोहनीय कर्म की बात चल रही थी तो मोह के रूप में। और एक बात और बताएं, आज सवेरे चतुर्दशी, कल चतुर्दशी का प्रतिक्रमण जब किया था उसके पहले भक्तियां की थी, उसमें एक बहुत अच्छी पंक्तियां आई चैत्य भक्ति में कि जो आचार्य श्री ने उसका हिंदी अनुवाद किया है, शरद विमल चंद्र मंडल मिवोतितम दृश्यते, ये पंक्ति आई चैत्य भक्ति की पंक्ति है ये। उसका अर्थ है किसी दिशा से जो भी देखो उसके सम्मुख तुम दिखते, शरद चंद्र से शांत धवल सम संत सुधी जन यूं लिखते। आचार्य श्री ने चैत्य भक्ति में लिखा कि कहीं से भी देखो आप, चंद्रमा को कोई भी देखता है तो वो अपनी ओर ही दिख रहा है या हमें ही देख रहा है, ऐसा लगता है। गुरुजी की सभा में भी अपन जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है गुरुजी हमें ही देख रहे हैं, और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे ही बारे में बोल रहे हैं। हर व्यक्ति की जो अंदर में जिज्ञासा है, जो अंदर में प्रश्न है, जैसे तीर्थंकर के द्वारा शांत हो जाती है, वैसे गुरुदेव जब प्रवचन करते हैं उसके माध्यम से सब व्यक्तियों को अपना शंका का समाधान लेकर ही वो उठते हैं। और फिर दूसरी पंक्ति में कहा कि शरद चंद्र से शांत धवल सम, कि जैसे चंद्रमा बिल्कुल शांत होता है, धवल होता है, सफेद होता है, वैसा ही हमें बनना है। संत का जीवन भी ऐसा ही होगा, तब वह आगे बढ़ पाएगा और उस मुक्ति रमा को अपना पाएगा। जिन 5 गुणों की बात करना है वो 5 हैं अपने, कि गुरुदेव 5 सकार है। सकारात्मक सोच, उनकी सहजता, उनकी सरलता, समय पाबंद और स्वाभाविकता। स्वाभाविकता, गुरु जी की सकारात्मक सोच के बारे में आप सब जानते हैं कि वो कितना भी कैसा भी, मतलब यानी सामने वाला व्यक्ति हो, लेकिन उसके बारे में भी वो कभी नकारात्मक नहीं सोचेंगे, और जो सकारात्मक सोचता है वही ऊंचा उठ सकता है, अन्यथा नहीं उठ सकता है। और आचार्य श्री जी की तो एक खास बात है, हम शॉर्ट में करके अपनी एक एक बात को रखते चले जाते हैं। सरलता, उनकी सरलता है बिल्कुल, जैसे बालक में सरलता होती है कि कसायों का उद्वेग आता ही नहीं, आता ही नहीं, बिल्कुल सरल है। अभी जब मार्दव आर्जव धर्म पे प्रवचन किया था, सरल व्यक्ति सर्प होता है, बिल में प्रवेश करना है तो सीधा होना पड़ेगा। बस गुरुजी अपनी आत्मा के भीतर ऐसे सीनियर की अभी परिभाषा बता रहे थे, तो वो हमेशा सीनियर ही रहते हैं, अपनी आत्मा के पास में ही रहते हैं। ऐसे वो गुरुजी बिल्कुल सरल स्वभावी, सहजता, बहुत ही सहज हैं। हम लोग तो फिर भी उनके लिए मतलब यानी कि उनके पास पहुंचने नहीं देते या रोक देते हैं। वो हर किसी से मिलना चाहते हैं आपको, जैसे अभी प्रशांत भैया जी ने बताया था कि उनके मन में, दिनेश भैया ने, कि वो सबका ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान, इतने सहज हैं। जब रेवती रेंज में बीमार हुए तो उस समय वो दर्शन देने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अपन चलते हैं, देव वंदना भी हो जाएगी और आए होंगे। 10-5 लॉकडाउन चल रहा था उस समय तो आने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी
कोई आया है यदि भक्त तो वो दर्शन करके ही जाए, ऐसा उनका भाव रहता है। बहुत ही सरल सहज, बहुत ही सहज है। उसके बाद में समय पाबंदी, उनकी ये सबसे बड़ी खूबी है। जो कार्य जितने समय पर होना है उसी अनुसार वो चलते हैं, और वो आप कितना ही लेट आए लेकिन वो स्वयं बैठ जाएंगे। और फिर ऐसा भी नहीं कि वो गुस्सा हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, आपका जो समय है उसके अनुसार शुरू करो। आपने हमें 7 बजे बुलाया था, हम 7 बजे आके बैठ, कई बार ऐसा हुआ है। और ऐसे ही स्वाध्याय आदि में भी बहुत समय के पाबंद रहते थे कि भी जितने बजे करना है बस उस समय उनका समय, और उसमें भी आगे पीछे नहीं देखना। अगर थोड़ा अस्वस्थता भी है तो भी समय पर स्वाध्याय तो हम करेंगे। फिर उसके बाद में अंतिम है स्वाभाविकता। उनकी स्वाभाविकता ऐसी है, स्वभाव में हमेशा रहते हैं, मतलब नेचुरल। उनमें जो चाहे मुस्कान है, चाहे उनकी चर्या है, कोई भी बनावटीपन नहीं होगा। और हमारे 2 मुठड़े होते हैं, एक आपके सामने है और एक दूसरा वो जो भीतर में है। लेकिन वहां 2 मुठड़े नहीं मिलेंगे, वहां तो एक ही मुठड़ा मिलेगा, केवल मात्र स्वाभाविक। जो उनका बाहर झलक रहा है वही भीतर में है, और जो भीतर में है वही बाहर झलक रहा है। ऐसे गुरुदेव अपन को मिले हैं। अपन उनके एक हाइकू लेकर वाणी को विराम करेंगे, क्योंकि समय भी अपनी गति से बहुत तेजी से चल रहा है। वो तो सुधाकर की, बहुत अच्छा, आज क्योंकि सुधाकर का दिन है। सुधाकर की लवणाकर से, सुधाकर की लवणाकर से क्यों मैत्री क्या राज। आचार्य श्री जी ने बनाया है ये हाइकू, और हो सकता है वो आज के दिन ही बनाया, क्योंकि सुधाकर तो चंद्रमा है और लवणाकर समुद्र है, समुद्र है। तो सुधाकर की लवणाकर से मैत्री क्यों, क्या राज है, बोलो। ये आचार्य श्री के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है कि सुधाकर हैं। एक बार ऐसा हुआ, संतमण फिर याद आ गया कि अमरकंटक में एक व्यक्ति आया और वो बोलते हैं कि आचार्य श्री आपके आगे पीछे ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं जिनका न कोई कैरेक्टर है न कुछ है, और वही आपके कमंडल भी उठा लेते हैं, ऐसा हो जाता है, उनके यहाँ ऐसा हार भी हो जाते हैं। तो आचार्य श्री जी ने तुरंत बोलते हैं, मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ। आप उसको अस्पताल भी बंद कर दोगे तो फिर कहाँ जाएगा। वो जो बोलने वाले थे वो प्रोफेसर थे। अच्छा, आप प्रोफेसर हैं, कितने नंबर में पास करते हो, देखो सकारात्मक भी है यहाँ पे, कितने नंबर में पास करते हो, कितने नंबर में फेल करते हो। बोले 33 नंबर में। बोले गलत, आप 33 नंबर में तो पास करते हैं, 67 नंबर में फेल करते हैं उसको। कितने नंबर में, वो 67 नंबर लाया ही नहीं। आपकी दृष्टि कहाँ होती है, 33 की ओर, इसलिए आप 67 की ओर ध्यान। और भी फिर भी आप ये देखते हैं कि कैसे भी भैया 1 नंबर इसका, चलो 32 वाले को भी 33 करके इसको निकाल तो दो। जब आप ऐसा करते हैं, क्यों, क्योंकि आपके मन में भाव है। इसी प्रकार से तो जो बिगड़े हुए लोग हैं, जो सुधाकर लवणाकर हैं, हम जैसे लवणाकर, हम जैसे लवणाकर, उन्होंने सुधाकर ने अपना लिया तो आज आपके सामने यहां विराजमान है। इसलिए सुधाकर ने लवणाकर से मैत्री क्यों की, राज क्या, राज ये है कि नहीं, हर व्यक्ति में सुधरने का चांस है, हर व्यक्ति में सुधरने का चांस है, इसलिए उसको भी दें। तो लवणाकर से वो मित्रता कर ला, और कहाँ से देखो उन्होंने शरद पूर्णिमा को भी जोड़ लिया इसमें कि सुधाकर से लेके और लवणाकर की यात्रा का दी। इस प्रकार से गुरुजी बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं, सकारात्मक और एकता। जब मैंने पहले दिन बोला था कि चातुर्मास स्थापना के दिन बोला था कि यहाँ पर अनुशासन और एकता अपन को इसको कायम रखना है, ये गुरुजी का ही फार्मूला है। गुरुजी के कुछ ऐसे यानी पॉइंट हैं कि हाँ हाँ देखो देखो, है ना, हाँ आचरण नहीं आचरण छुओ, बुंदेलखंड को जाएं, बुंदेलखंड में जाएं, अपना निर्वाह हो जाएगा, सन को गुरुकुल बनाना है। इस तरह की ये बहुत सारे जो है ना, एक तरह से
ब्रांड एम्बेसिडर बोलेंगे इनको, गुरु जी के, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को प्रभावना हो या न अप्रभावना नहीं होना ही सच्ची प्रभावना है। ये गुरु जी के कोटेशन ऐसे ऐसे हैं जो आत्मा को छू जाते हैं। इतना ही रटते हैं, समय अपनी गति से पूरा हो चुका है, इसलिए बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। एक कविता सुनाना था लेकिन अब वो देखेंगे अपन, कल फिर कर लेंगे, है ना। हाँ, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की मैं अपनी ओर से। और अच्छा आप नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें बड़े दिनों बाद बड़े बड़े महाराजों का गुणगान करने का मौका मिला है, वो पूरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाराजों का, तो हम वही आपको सुनाना चाहते हैं, भूमिका के रूप में रखते हैं। मुंह काला है, मुंह काला है, सिंग टेढ़े हैं, होठ बहुत पतले पतले हैं, शरीर पर छोटे छोटे बाल हैं, लोग इसे ऊन कहते हैं, लोग इसे ऊन कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो ऊन है, और वो ऊन ही जो है उस जो प्राणी की ठंड से गर्मी से सभी से रक्षा करता है। और वो बहुत गरीब जानवर है, गरीब के साथ साथ भोला भी है। वो गरीब तो है ही, साथ साथ में कैसा है, वो भोला भी है। वो विश्राम तो उसके जीवन में है ही नहीं, वो आगे चलना ही, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है और चलते ही रहना है, ये उसकी एक अनोखी प्रगति हैगी। और इसी प्रवृत्ति पे कभी कभी तो वो उसे, क्योंकि वो किसी के पीछे चलता है, स्वयं नहीं चलता, वो किसी के पीछे चलता है, स्वयं नहीं चलता है, और जब वो चलता है तो चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, आगे जिसके जाता है उसके पीछे पीछे चलता है, कभी जीवन को व्यतीत कर रहा है। वो भेड़ कह रहा है आप भी मेरे इस गुण को ग्रहण कर लो, आप भी मेरे इस गुण को ग्रहण कर लो, बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे, पर ध्यान रखना विवेक के साथ करना। हे मानवो, मेरे इस गुण को ग्रहण कर लो, लेकिन कैसे? विवेक गुण के साथ ग्रहण करना। अगर आपको भगवान बनना है तो वो कहता है पीछे लग जाओ, भक्त बन जाओ। आपको गुणवान बनना है, आप सद्गुणों के पीछे लग जाओ, आप बन जाओगे। आपको साधक बनना है, आप उस साधक के पीछे लग जाओ, यहां वहां कहीं मत भटको, आप बन जाओगे। इसी तरह अगर आपको आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज बनना है, बस कुछ मत देखो और पीछे पीछे उनके हो जाओ। वही दिन था 16 अक्टूबर गुरुवार सन 1997 नेमावर में। मुनि बने सीधे वो, हाँ छुल्लक से मुनि बने, एलक नहीं बने वो, सीधे बने, एलक नहीं बने वो। जैसे 10 साधुओं ने गुरुओं के चरणों में जिनेश्वरी दीक्षा 16 अक्टूबर गुरुवार सर्वार्थ सिद्धि योग में नेमावर में ग्रहण करी थी। उन्हीं 10 साधुओं के विषय में आज भाव है, प्रवचन करने के भाव नहीं है। आज तो उन 10 लोग महाराजों के विषय में कुछ न कुछ बताने के भाव है, सुनना है ना। सबसे पहले मैं पूज्य बड़े महाराज अपूर्व सागर जी के विषय में बताऊं। हालांकि दीक्षा के 1 साल बाद ही 2005 में समाधि, 20 अक्टूबर 2005 को समडोला ग्राम में उनकी समाधि हुई थी। मैं उनसे जब मैं बहुत छोटा था तो बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता था वहीं से पास में नेमावर है। तो नेमावर में जब दर्शन करने जाता था तो उनकी एक बहुत अच्छी चीज़ आपके सामने रखता हूँ। मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलता था उस चीज़ को देखने के बाद। वो भर गर्मी में भी वहाँ पर एक पहाड़ी थी नेमावर में, अभी नहीं रही वो पहाड़ी। उस पहाड़ी पर भर गर्मी में सामायिक करते थे। जब इरियापद हुई, इरियापद के बाद वहाँ पहुँचते थे और 12 बजे से लेकर 1:30 पौने 2 बजे तक वहीं पर रहते थे, और वहाँ पर 1.5-2 घंटे की आतापन योग गर्मी में लगाते थे। और ऐसा उनका चेहरा पूरा ऐसा काला काला सा हो गया था और शरीर ऐसा मल से लिप्त रहता था, ऐसा कहते थे वो। हमने एक बार उनसे पूछा महाराज जी ये, तो उनने बहुत सरल शब्दों में कहा यही तो हमारे आभूषण है। पूरा मल लिपटा रहता था, पसीने से तर रहते थे वो। बड़ा प्रभावित होता था उनकी चर्या को देखकर। और फिर मुझे लगा कि आचार्य जी जिसका जो नाम लगते हैं ना वो सही में वो सिद्ध होता है। अपूर्व चर्या के धारी अपूर्व सागर जी बड़े महाराज थे हमारे, और योग्य भी थे वो बड़े बनने के। योग संयोग की बात है कि वो दक्षिण की ओर विहार किया उन्होंने, और जब दक्षिण की ओर विहार किया तो वहाँ पर कुछ प्रतिकूलताओं के कारण उनकी समाधि भी बहुत श्रेष्ठ समाधि उनकी हुई है।
पूरा सब चीज़ त्याग करके। असल में जिसकी जो चाह होती है ना उसको मिलता है। जैसे उनकी ये भावना थी कि श्रावकों की बहुत चिंता थी उनको, वो ये कहते थे कि प्रत्येक श्रावक को अपना मरण समाधि पूर्वक करना चाहिए, संलेखना पूर्वक करना चाहिए और सब कुछ त्याग करके उसको मरण करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता तब होगी जब वो संलेखना मरण करेगा। इसी भाव को लेकर उन्होंने दक्षिण में, गांव का नाम तो शायद अंजलि जिला है शायद, वो उस गांव में एक समाधि स्थली बनाई है, समाधि स्थली बनाई है और वहां पर पूरे श्रावक लोग जाते थे। मतलब ऐसी पूरी व्यवस्था बनाई उन्होंने जहाँ श्रावक जाए, अच्छे से रहे और वहां पर उसकी समाधि हो, ऐसे पूरी व्यवस्थित व्यवस्था करके। और अंत में स्वयं ने भी समाधि मरण किया। जिसको जो चाहिए वो तो मिलता है, उनकी वो भावना पूरी हुई। समय अपने पास बहुत कम है इसलिए थोड़ा थोड़ा हम बता रहे हैं विशेष विशेष। ऐसे पूज्य अपूर्व सागर जी महाराज की, कोई 10 महाराज हैं, 10 को सुनना है, सुनना है 10 को। पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज जी, हालांकि ज़्यादा जुड़ाव तो नहीं हुआ लेकिन एक भावना थी कि उनके दर्शन करना चाहिए। अभी तक अपन महाराज से मिले नहीं हैं। तो पूज्य प्रशांत सागर जी और निर्वेक सागर जी जब हम ब्रह्मचारी थे तो कुंभराज में विराजमान थे, जहाँ अभी प्रसाद सागर जी विराजमान है। हम उनके वहाँ पर दर्शन करने पहुँचे। उन्होंने जैसे ही देखा तो पूछा कौन हो आप, कहाँ से आए हो। फिर अपना पूरा परिचय मैंने दिया कि हम टोपी मंडल वाले हैं और वहाँ पर आचार्य के पास चातुर्मास में रहते हैं। बहुत भाव थे आपके दर्शन के तो इसलिए आपके चरणों में आए। बोले बहुत अच्छी बात है, क्या पढ़ रहे हो आप। बड़े महाराज जी ने आपको क्या पढ़ाया। हमने कहा 24 थाना पढ़ाया। योग संयोग की बात थी कि वहाँ तो महाराज जी ने पढ़ा दिया था लेकिन अपना इतना शिवोत्सव तो था नहीं कि एक बार पढ़ा दिया और आ जाए। हमने आते ही अपने को पक्का करने के लिए, जैसे बोलते हैं पढ़ने के लिए दूसरों को पढ़ाओ तो पक्का हो जाता है, तो आते ही जैसे घर आए तो सब बच्चों को बिठाकर 24 थाना पढ़ा दिया ताकि वो पक्का हो गया। अब पक्का तो था ही। और हम प्रशांत सागर जी ने हमसे 4-5 प्रश्न पूछ ले, इसका बताओ, उसका बताओ, उसका बताओ। तो हमने फटफट बता दिए। तो बहुत तगड़ा शिवोत्सव तुम्हारा था, 5 महीने तुम पहले 6 महीने पढ़ के आए और सब बता दिए। नहीं भाई शिवोत्सव पक्का नहीं है, वो तो अभी पढ़ के और पढ़ा के आए इसलिए, इतना पक्का शिवोत्सव नहीं है हमारा। ऐसे पूज्य प्रशांत सागर जी से मिला, बहुत सी बातें उनसे सीखी। उनकी एक पुस्तक जिन सरस्वती, वो जो पुस्तक है वास्तविकता में एक शास्त्र कहेंगे, पुस्तक तो नहीं कहेंगे उसको, जिनवाणी कहेंगे क्योंकि मुनिराज के माध्यम से लिखी तो जिनवाणी की उपमा ही उसको देना उचित होगा। तो वो जिनवाणी ऐसी है आज प्रत्येक युवा वर्ग को पढ़ने योग्य, याद करने योग्य। उस छोटी सी पुस्तिका में सब कुछ दे दिया उनने, उस छोटी सी पुस्तक में सब कुछ समाहित है। आपने अगर थोड़ा बहुत अच्छे से उसको पढ़ लिया तो कम से कम जैन धर्म में क्या होता है आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। मेरी भावना है कि यहाँ पर जितने लोग हैं उस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। बहुत अच्छा वो ग्रंथ है। उसी के बाद हमने उनका एक बहुत अच्छा स्वभाव देखा। वो स्वभाव ये कि वो बात करते हैं, बात तो सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, लेकिन उनकी जो एक कला है बात करने की, बहुत बड़ी बात को बहुत कम शब्दों में बोलते हैं वो। बहुत आपने भी किया होगा, मैंने जो पकड़ा है, मतलब महाराज जी से जितना मैं ज़्यादा तो नहीं मिला हूँ लेकिन जितना मिला हूँ तो उनकी एक खासियत पकड़ी मैंने। बहुत सारी बात को एक सूत्रात्मक रूप से बहुत छोटे शब्दों में बोल देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अपने जीवन में इस गुण को अपन जरूर उतारेंगे। ये बहुत बड़ी बात को बिल्कुल सूत्रात्मक रूप से बोलते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बड़ी बड़ी चीज़ों को सूत्र में बोल दिया, ऐसे उनका एक बहुत बड़ा ये गुण है। और सबसे बड़ा हंसमुख, हमेशा जाओ प्रशस्तता से वो हंसमुख रहते हैं और हंसी हंसी में पूरा जवाब देते हैं, हंसी हंसी में पूरा कर लेते हैं। ऐसे प्रशस्त और प्रसन्न रहने वाले पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज जी की जय। उसके बाद पूज्य निर्वेक सागर जी, उसी वक्त पूज्य निर्वेक सागर जी से मिला। और मूलतः तो निर्वेक सागर जी से मिलने के इसलिए भी ज़्यादा भाव थे कि उनके विषय में सुना था कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पाठशाला चलवाते हैं। तो मेरा भाव था कि ऐसी कौन सी पद्धति है जो नए बच्चों को जोड़ रहे हैं। और पाठशाला भी ऐसी नहीं चलती जैसे स्कूल चलता है, पूरा सब कंप्यूटर रहते हैं, पूरी व्यवस्थित। वो उस व्यवस्था को देखने के भाव से मैं कुंभराज तक गया था कि कैसी व्यवस्था होती है, क्या होता है, हम भी तो समझे। क्योंकि मेरे भाव भी थे पाठशाला पढ़ाने के और चलाने के, और चल भी रही थी पाठशाला। वो पाठशाला महाराज जी की अलग थी, हमारी कुछ अलग स्टाइल में हमने प्रारंभ करी थी। हमने तो जैन और अजैन पूरे बच्चों को बुलाया था। उसमें जो हमने क्या किया था, स्कूल की जो पढ़ाई है उसको 2 घंटे और आधा घंटा धर्म की पढ़ाई, 2.5 घंटे की रात्रिकालीन स्कूल चलाई थी। उसमें 2 घंटे के 4-4 सब्जेक्ट होते थे, बाहर से पूरे शिक्षक आते थे। पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की कक्षाएं थी
उनमें उनकी स्कूल की पढ़ाई और प्लस साथ में धर्म की पढ़ाई आधे घंटे। लगभग 15 से 17 शिक्षक लोग बाहर से बुलाए थे और पूरा पढ़ाते थे, पूरा व्यवस्थित पूरा अध्ययन वहाँ पर हम इस प्रकार से करा रहे थे। उस चीज़ को और अच्छा करने के लिए मैं उनके पास गया था, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने उस वक्त सीखी, समझी, और जितना मैंने चाहा वहाँ फॉलोअप किया। लेकिन बाद में मेरे को लेना था दीक्षा, तो वो तो बड़ा उलझन वाला काम था, और वो उलझन वाला काम था इसलिए हम उससे दूर हो गए, तो धीरे धीरे वो चीज़ समाप्त हो गई। लेकिन इतना जरूर था कि जैन अजैन पूरे लोग जुड़े थे, 250 बच्चे उसमें पढ़ते थे, जबकि समाज के 40 बच्चे, और उसमें 250 बच्चों का अध्ययन होता था उस पाठशाला में, और पूरे सभी लोग बहुत लाभान्वित होते थे। उसमें सिस्टम यही था, जो फर्स्ट आया है अपनी अपनी क्लास में, इतनी सारी 12 स्कूल हैं, उनसे जो फर्स्ट आया उसको हम लेते थे, तो कुल मिला के 20-25 बच्चों की एंट्री एक क्लास में रहती थी, ऐसे पूरी 10 क्लास में एंट्री थी, बहुत व्यवस्थित था। तो यही सब और उनको बताने के लिए, उनसे पूछने के लिए मैं वहाँ पहुँचा था। फिर वहाँ देखा कि उनमें तो बहुत सारी खासियत है। उनका जो मुख माटी पढ़ाने का, मैंने मुख माटी कभी पढ़ी नहीं है, पर महाराज जी के मुख से जब वो मुख माटी सुनी तो लगा अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इतने अच्छे से महाराज जी ने मुख माटी को सबको बिल्कुल परोसा कि वो क्लिष्ट भी बिल्कुल शिष्ट लगने लगी, बहुत अच्छी लगने लगी वो मुख माटी भी। और कुंडलपुर में जब हम मुनि बन गए थे तब उनसे मुलाकात हुई, और जब मिले तो एक शारीरिक कष्ट उनको था, तब मैंने और करीबी से उनको देखा। उस कष्ट में प्रतिदिन योग पुण्य का योग था कि उन्होंने कहा एक ही साधु वैयावृत्ति करेंगे, तो हमने वो ड्यूटी ले ली थी, और उनकी वो वैयावृत्ति हम ही करते थे प्रतिदिन। वो अपने कमरे में नहीं, वो हमारे कमरे में आते थे, हम उनकी पूरी जो भी करना है सेवा वो करते थे। पर उस कष्ट में जो उनकी समता थी वो बहुत मानना पड़ेगा कि साधु भी इतने समताशाली होते हैं। वो समता मैंने देखी, इतना कष्ट है उसके बाद भी उन्होंने अपनी समता में कभी ऐसा नहीं कहा रहे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। तो ऐसे समता के धारक पूज्य श्री जी प्रशांत सागर जी, एक और बहुत अच्छी बात उनकी लगी, बहुत सी बहनें प्रतिभा स्थली में आज हैं, तो बहुत सारी बहनें उन्हीं की पाठशाला की शिक्षिकाएं। अब देखना, आप गुना की चाहो, अशोकनगर की चाहो, जहां जहां की, लगभग 50% तो कह सकता हूं जो महाराज जी के माध्यम से पाठशाला की शिक्षिकाएं बनी, और पाठशाला शिक्षाओं की बात वो प्रतिभा स्थली में आज पढ़ा रही हैं। उसमें पूरा श्रेय जाता है पूज्य प्रशांत सागर जी को, पूज्य निर्वेक सागर, दोनों महाराज को बोलेंगे हम, दोनों महाराज साथ है तो दोनों को बोलेंगे, पूज्य प्रशांत सागर जी को और पूज्य निर्वेक सागर जी को। अब हमारे चौथे नंबर के महाराज है विनीत सागर जी। समय बहुत कम है इसलिए जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं। पूज्य विनीत सागर जी महाराज जी अध्यात्म के रसिक कह लें तो कोई उपमा उनको देने में कोई कहीं वो नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है उनके अंदर अध्यात्म साक्षात घटता हुआ। सिद्धांत के भी प्रखर ज्ञाता हैं पूज्य विनीत सागर जी महाराज जी, और उनका जो चिंतन है वो बिल्कुल अलग हटके रहता है, उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल अलग हटके रहती है, और किसी का कुछ उनको वो विकल्प नहीं है कि मैं कह रहा हूँ सामने वाला माने या ना माने, नहीं, मैंने जो कहा है उसको आपको स्वीकार करना हो, ठीक है, मैं मेरी जगह ठीक हूँ। वो अपने आप को, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि ऐसा बिना उसके, वो जो देते हैं आधार से देते हैं, जो बताते हैं वो आधार से बताते हैं। और चर्या के मामले में तो कोई उनका कहना चाहिए कि कोई तोड़ ही नहीं है, ऐसी उत्कृष्ट चर्या वो पालते हैं। जहाँ पता कर लो, जहाँ जाते हैं ऐसी प्रभावना करते हैं कि 20-20, 25-25, 30-30 चौके लगते हैं 2 महाराजों के लिए, सामान्य बात नहीं होती। ऐसे आगम के अनुरूप चर्या के धारक पूज्य विनीत सागर जी महाराज जी की जय हो। पूज्य निर्णय सागर जी महाराज जी की बात करें तो बहुत सारी घटनाएं उनके साथ जुड़ी है। कारण क्या है कि जब हम छोटे थे तो वो बच्चों को बहुत स्नेह करते थे, तो हम उनसे जुड़ गए थे। उन्होंने हमें 6 ढाला पढ़ाई, 6 ढाला के बाद उनसे हमने, मतलब उन्हीं ने हमें पाठशाला पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप पाठशाला पढ़ाओ। तो उन्हीं के माध्यम से वो जो पाठशाला चली थी, उन्हीं के आशीर्वाद से वो पाठशाला चली थी। और यहाँ तक कि एक और विशेष जो उनसे साथ जुड़ी हुई घटना वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन की एक अहम घटना है, पूज्य निर्णय सागर जी की साथ जो घटी थी। अब उसको अपने तक रखना, ज़्यादा फैलाना मत उसको, क्योंकि उसमें कुछ झूठ बोला है हमने। हुआ ये, आचार्य भगवान से हम बार बार निवेदन करते थे कि आचार्य श्री जी, हमारा निवेदन है, आप हमें, व्रत तो मिल गया है लेकिन घर में रहकर हम अपनी साधना नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर हम रहकर अपने व्रतों का निर्वाह और अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ा पाएंगे। बार बार जिद थी। तो आचार्य हम सोच रहे हैं, अमरकंटक में तो हमने कहा अब हम नहीं जा रहे हैं, अब हम नहीं जा रहे हैं। तो आचार्य कहा हाँ आप चिंता नहीं करो, कुछ ना कुछ आपको अच्छा बताने वाले हैं, आप अभी तो जाओ। लेकिन आचार्य श्री की आज्ञा से हम आ गए थे घर। उसी बीच पुण्य का योग था कि
कपिल भैया ब्रह्मचारी का फोन पहुंचा बीना बारा से, आचार्य श्री आपको याद कर रहे हैं, आचार्य श्री आपको याद कर रहे हैं। तो बड़ा खुश। तो ये फ़ोन हमारे पास तो आया नहीं, हमारे एक मित्र हैं जो हमारे साथ ब्रह्मचारी बने थे, शेलू भैया खातेगांव, तो उनके पास वो फ़ोन पहुंचा, बोले आप दोनों को आचार्य श्री याद कर रहे हैं। तो शेलू भैया अपने हमारे एक और मित्र के साथ बैठकर 8 किलोमीटर आगे जहाँ हम रहते थे वहाँ पहुँचे और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आचार्य श्री अपने को याद कर रहे हैं और अभी बुलाया है, अभी बुलाया है। मैंने कहा अभी बुलाया है, इतना सीजन का समय चल रहा है और अभी तो आए अपन, ऐसे थोड़ी जान देंगे, और सबको थोड़ी मालूम कि अपना व्रत है ये है। तो बोले भैया आप ध्यान रखना, गुरु जी से अपन इतने साल से जिद कर रहे हैं और उनने बुलाया और अपन नहीं गए, तो एक बार गई तो गई कहानी। मैंने कहा भैया बहुत कठिन कहानी है। बोला आप समझो, सेलू भैया ने बोला आप समझो। हम दोनों ने चर्चा करी, चर्चा करने के बाद फिर हमने जो कहानी बनी झूठी वो आपके सामने रखते हैं। हम बिल्कुल रोता हुआ मुंह लेके नीचे आए, मतलब ऊपर कमरे में थे नीचे आए, तो हम थोड़े जो पूर्व अवस्था की माता राम है, सीधी सादी सी है वो क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा बड़ी ऐसी कहानी हो गई हैगी कि पूज्य निर्णय सागर जी महाराज जी की समाधि चल रही है। अच्छा, अंतिम समय चल रहा है और उस अंतिम समय में उन्होंने ये कहा है कि भैया वो ब्रह्मचारी को याद कर दो, आखिरी बार दर्शन कर जाए। 2-3 दिन का जीवन है, ज़्यादा जीवन नहीं। ओहो, तो एकदम हमारी बातों में फिर मैंने कहा वो जाना बहुत ज़रूरी है और जल्दी से आप थाली लगाओ और हमें जाना है। हाँ 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 जा चले जा 3-4 दिन में आ जाना है, पर अब सब चिल्लाएंगे भी तो दुकानदारी का समय है। नहीं, मैंने कहा वो दुकान पैसा तो कमा लेंगे लेकिन वहाँ महाराज जी जा रहे हैं, वहाँ जाना जरूरी है। बोले अच्छा ठीक है। तो अब मैं आ तो गया, आने के बाद इधर आया तो जब यहाँ पर दुकान पे आया तो उन्होंने हमारे बड़े भाई साहब ने हमसे कहा कहाँ जा रहे हो। वो निर्णय सागर जी महाराज जी, अंतिम समय चल रहा है, 1-2 दिन की बात हैगी, तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है इसलिए वहाँ जा रहे हैं। अरे वो चले जाएंगे तो तू कौन सा रोक लेगा उनको, नहीं जान देना। वो बिल्कुल मना कर दिया। तो फिर थोड़ा हम भी गर्म हो गए, हालांकि गर्म होते नहीं, हम भी गर्म हो गए। आप घर के मालिक हो क्या, माँ खातेगांव जा रहे हैं, वहाँ पूछेंगे जो पिताजी, उनसे पूछेंगे आप कौन होते हो। हाँ ठीक है। इन्होंने यहाँ से फ़ोन कर दिया उनको दुकान पे कि वो आ रहे हैं, जाने मत देना। वो गया तो 15 दिन से पहले ना, महाराज जी क्या भरोसा कितने दिन आगे रहे वो, उन्हें ऐसा बोल दिया। अब हम यहाँ आए खातेगांव शेलू भैया के पास। शेलू भैया से बोला कि भैया ये निश्चित बात है, फ़ोन तो पहुँच गया होगा और वो जाने देंगे नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल जाने से मैं खुद समझ रहा था कि माल खड़ा है, सब गिराकी का समय है, सीजन का समय, जाने नहीं देंगे। तो अब क्या करना चाहिए। मैं आया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा पहले तू तो आ गया और यहाँ कर। तो शेलू के पापा से हमने बोला, शेलू भैया के पापा से हमने कहा देखो महाराज जी वहाँ पर है, 2-3 दिन की बात है और दोनों को याद कर रहे हैं। और वहाँ से बोला है हितेश के पापा ने कि वो जाए, शेलू जाए तो ले जा। अच्छा ऐसा बोला, हाँ ले जा। हम दोनों जैसी दूसरी गाड़ी, सामने जो गाड़ी दिखी उसमें बैठे। हमने कहा 5 मिनट भी लेट हो गए तो कोई ना कोई लेने आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसा झूठ बोलकर उनके नाम से आए थे। हालांकि उनको हमने बता दिया था कि महाराज जी आपकी समाधि करा दी थी हमने, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो वो उन्होंने कहा नहीं तुमने अच्छा काम किया, कोई बाधा वाली बात नहीं है। ऐसे पूज्य महाराज श्री जी और महाराज श्री से हमने 6 ढाला का भी अध्ययन किया। और दूसरी बात जिसमें वो बहुत तज्ञ थे प्रतिभा ज्ञान में, तो हमने महाराज जी से जब महाराजपुर में हम मिले थे तो महाराजपुर में उनसे कहा था महाराज जी प्रतिमा विज्ञान का आपके पास जितना है सब कुछ चाहिए। बहुत सहजता से उनने 8 दिन तक प्रतिमा विज्ञान क्या है वो पूरा डिटेल में समझाया। वो पूरी डायरी मेरे नोट है, जब भी कोई मुझसे पूछने आता है तो मैं डायरी खोलता हूँ और जो उन्होंने दिया है वो पूरा खोल के सबको बता देता हूँ। ऐसे पूज्य निर्णय सागर जी महाराज जी की जय। अपना समय बहुत कम है लेकिन बातें बहुत सारी है। पूज्य प्रबुद्ध सागर जी महाराज जी, उनसे एक बहुत अच्छा गुण सीखा था। जो ब्रह्मचारी अवस्था में मेरी एक आदत थी, मैं टिक कर बहुत बैठता था। तो उन्होंने 2 बार इस प्रकार से बोला, क्यों ब्रह्मचारी जी बूढ़े हो गए हो क्या। नहीं मैंने नहीं टिक कर क्यों बैठते हो। तो मैंने जी महाराज जी अब नहीं बैठेंगे। फिर एक बार और ऐसे आंख बोला नहीं, दूसरी बार उन्होंने सिर्फ ऐसी आंख से देखा उन्होंने। उसके बाद से तो ऐसा डर है कि आज तक टिका ही नहीं मैं। वो आज भी चेहरा दिखता है, उसके बाद टिका ही नहीं मैं। तो ऐसे हमेशा वो ध्यान रखते थे और साथ साथ में ये तो ध्यान रखते थे लेकिन चर्या के प्रति भी सदैव सजग रहते थे। और धवला जय धवला कसाय पाहुड़, अपना लब्धि सार, छपना सार, कर्मकांड, सबका ज्ञान भरा पड़ा है उनके अंदर। कहीं से भी पूछो, कहीं बटन दबाओगे वो बिल्कुल बता देंगे हाँ यहाँ ये, बहुत कर्मकांड के तो बिल्कुल रटे हुए थे वो।
अभी हम मिले उनसे, बहुत प्रश्न उत्तर किए महाराज जी से, और बहुत सरल सहजता से वो उत्तर देते हैं। और दूसरी बात ये, जहाँ ऐसा लगता है ना, वो स्पष्ट कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल सकता, अभी जब तक आगम नहीं मिलेगा तब तक मेरी बिल्कुल भी इसमें स्वीकृति नहीं। यहाँ तक कि वो किसी किसी चीज़ को तो आचार्य से भी स्पष्ट, खरी बात है, हमें स्वीकार नहीं है, थोड़ी ऐसी भाषा थी उनकी, हमें स्वीकार नहीं। अच्छा एक गुण है उनके अंदर। ऐसे पूज्य प्रबुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। अब पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज जी, प्रवचन सागर जी महाराज जी की हमारे सामने ही घटना घटी थी, और उस घटना को उन्होंने बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया था। उसके बाद तो खैर हमें बहुत रोना आया। हम भी जंगल में जा रहे थे, छोटे से कुत्ते ने उनको काटा था उस वक्त, और हालांकि इलाज तो कर लिया था, तो उन्हें अरे छोटा सा तो एक इतने से तो दांत लगे हैं, कुछ नहीं होता है, इतना हो। हम सब गंभीर थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ी इतना कुछ, ना खून निकला है ना कुछ हुआ है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा करते हुए उन्होंने उसको बहुत केयरलेस किया। लेकिन जब कटनी में पता चला कि ऐसा ऐसा है, हम सब लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद जो अंत समय में हम उन्हीं के पास रहे, पूरे समय रहे, तब देखा उनकी सजगता। और जो उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा था, उस पत्र को जो लिखा, जिस प्रकार से लिखा, और अंत में उन्होंने लिखा था मैं आपका अभागा प्रवचन, जो शब्द लिखे, तो वो शब्द जब भी और झलकता है तो, और उसके बाद जो गुरुदेव का उनके प्रति संबोधन आया था, ऐसा मार्मिक संबोधन था। सब कुछ त्याग करने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, धन्य है ऐसे पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज जी। अनेक चीजें सीखी उनसे मैंने, एक चीज बहुत सीखी, मैं जिद पड़ गया था, मैं एक जिद पड़ गया था, तो उन्होंने इतने अच्छे से समझाया, और मुझे लगा भी वो चीज़ सही बता रहे हैं। पीछे की चर्चाएं चल रही थी, तो पीछे में पुरानी पीछी के लिए एक शावक को हम जिद कर रहे थे, महाराज जी उसको आपको पुरानी पीछी देना चाहिए, वो इतना जोड़ा आएगा। वो क्या मुंह हम ज़्यादा लग गए थे महाराज जी से, तो हम प्रेशर दे रहे थे कि वो इतने आहार कराए, उसने सब कुछ किया, आपका कर्तव्य बनता है आपको उसको पीछी पुरानी देना चाहिए। नहीं नहीं, तो उन्होंने जो बात बताई वो आपके सामने रखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, बोले देखो भैया जी मैं उसका भला कर रहा हूँ। मैंने कहा कैसे भला कर रहे हो आप उससे पीछी नई पीछी ले रहे हो, जबकि पुरानी पीछी का महत्व होता है। उन्हें नहीं, किसने कहा है, कहीं भी आगम में पुरानी पीछी देने का आया नहीं है, पीछी का उपकरण दान का महत्व है। बोले समझो तो वो जो पीछी देगा मैं उसको 1 साल तक उपयोग करूंगा, तो उपकरण दान का ज्यादा महत्व, रख के क्या करेगा पीछी मेरी। बोले मैं उसका भला कर रहा हूँ। मुझे भी, मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं, आगम में उपकरण दान का महत्व है, तो बोले मैं उसका भला कर रहा हूँ ना, 1 साल तक मैं उसको पीछी को रखूंगा तो उपकरण दान होगा ना। मैंने कहा हाँ महाराज जी। बोले अब ध्यान रखना, लेने की अपेक्षा देने का ज्यादा महत्व है। लेकिन